अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम कहाँ मौजूद हूँ। तो व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ एक मेले में। और मुझे इस मेले में कैसे मैं गई कि बस मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ मेला लगा हुआ है। तो बच्चे जो हैं अपनी दादी के घर गए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा मेले में एंजॉय करके आ जाऊँ। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉकरी भी रखी हुई है। क्रॉकरी कैसी थी, क्रॉकरी की क्वालिटी क्या किस किस्म की थी। तो व्यूअर्स, क्वालिटी का ये है कि ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बस सो थी। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट थी कि जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक्सपेंसिव चीज़ें, या जिस तरह की आम मार्केटों में मिलती हैं। तो उस लिहाज से ये क्रॉकरी अच्छी थी, आराम से लोग ले सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं। और ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ रखे हुए थे बॉडी स्प्रे, और यहाँ पर रूम स्प्रे भी थे। ये देखिए नीचे परफ्यूम्स रखे हुए हैं, कॉस्मेटिक्स है। और कॉस्मेटिक्स की और बाकी सब चीज़ों की क्वालिटी किस। तो व्यूअर्स, क्वालिटी का ये है कि ज़ाहिर है कॉस्मेटिक्स आप ये देखिए कि ईच 100 रुपीज़ थी। तो ज़ाहिर है किस किस्म की होगी, नॉर्मल बिल्कुल थी। बल्कि नॉर्मल से भी कॉस्मेटिक्स तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी लो बजट की कॉस्मेटिक्स अपने फेस पे अपने स्किन पे नहीं अप्लाई करनी चाहिए। तो बस व्यूअर्स ऐसा ही था, ये कॉस्मेटिक्स भी इसी टाइप की थी। और यहाँ पर देखिए कुछ मिस रोज़ के ब्रांड्स के नाम से रखा हुआ था और कुछ हुदा के नाम से रखा हुआ था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 100 रुपीज़ में किस किस्म का होगा। ब्यूटी ब्लेंडर्स भी थे, और ज़ाहिर है हर किस जितना भी प्रोडक्ट था सारा लो बजट का था। तो क्वालिटी भी लो ही थी इनकी। और ये भैया जी वैसे ही फरमा रहे थे कि 100 रुपीज़ ईच है और होल सेल प्राइस है। होल सेल प्राइस में भी व्यूअर्स 100 रुपीज़ में नहीं मिलता है। और साथ ही यहाँ पर परफ्यूम्स भी रखे हुए थे। तो मैंने कुछ परफ्यूम्स, मैंने कहा लाओ चलो इनकी फ्रेगरेंस चेक करूँ। तो मैंने फ्रेगरेंस चेक की थी, तो वो भी बस नॉर्मल ही थी। बस समझिए कि मुझे तो नहीं समझ आई। खैर, जिनको आ रही थी वैसे मुझे कुछ नज़र भी नहीं आया कि कोई ले रहा था या नहीं ले रहा था। लेकिन मैंने सुना ये है कि ये जितना भी है मेला है, ये 14 अगस्त से लगा हुआ है और 7 सितंबर तक ये लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ ये देखिए, ये जो गारमेंट्स है यहाँ पर, ये इनकी क्वालिटी कुछ बेहतर थी। लेकिन ये था कि ज़ाहिर है मुझे मुंतहा बिया के लिए अगर कुछ समझ आ रहा था तो मुझे ये था कि मुझे कैजुअल यूज़ के लिए चाहिए। और कैजुअल यूज़ के लिए इनकी स्टिच और इनका फैब्रिक इतना मज़ेदार नहीं था, लेकिन कुछ बेहतर थे। तो इस वजह से मैंने नहीं लिया यहाँ से। और इसके साथ ये देखिए, यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का आइटम था कि जैसे बच्चों के लिए थोड़े छोटे छोटे से कोई टॉयज़ होते हैं। और यहाँ स्लाइम वगैरह भी रखी हुई थी, और जिस तरीके से पेंसिल्स हैं और हेयर बैंड्स हैं, और इस तरीके का छोटा छोटा सा सामान था। तो बस सही था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था। और ये देखिए जो पर्स वगैरह रखे हैं, ये जो हमारी नानी दादियाँ अम्मियाँ, मेरी तो खैर अम्मी ने कभी इस तरह के पर्स नहीं लिए, लेकिन नानियाँ दादियों के पास अमूमन इस तरह के पर्स हुआ करते थे। और इसके साथ ही देखिए ये ज्वेलरी रखी हुई है। ज्वेलरी भी बस जो है वो सही थी, ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना बहुत ज़्यादा बुरी थी, लेकिन अच्छी थी। और ये रहल थी, एक मुझे पसंद आई थी। लेकिन ये था कि क्वालिटी के लिहाज से ये जो स्टॉल वाले थे इसके प्राइस ज़्यादा बता रहे थे। तो मेरा मूड हुआ भी इसको लेने का, लेकिन फिर क्वालिटी बस सो थी, तो मैंने नहीं लिया ये। बस ये यहाँ पर इस तरीके का था। यहाँ पर बैंगल्स भी रखी हुई थी। ये देखिए छोटे छोटे सा लकड़ी के सेविंग बॉक्स टाइप ये बने हुए थे, और ये एयर रिंग थे। तो इस तरीके का यहाँ पे ये सामान था। और इसके साथ ही ये स्टॉल जो है, ये टेडी बियर्स का और ये पपीज़ का इस तरीके के टॉयज़ थे। ये अच्छे थे, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी हैं बच्चों के, तो इस वजह से मैंने नहीं लिए। क्योंकि फिर ये होता है कि नमाज़ वगैरह में बच्चे सामने ले आते हैं, तो इस वजह से मैंने ये भी नहीं लिया। लेकिन ये बहुत खूबसूरत थे, दिखने में बहुत प्यारे लग रहे थे और नीट एंड क्लीन थे और अच्छे थे। इसका स्टफ़ वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। साथ में यहाँ पर एक और स्टॉल उसी टाइप का था। लेकिन ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर खाने के स्टॉल भी थे। बस एक चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो ये कि ये लोग जो जितने भी यहाँ पर आए हुए थे, वो जो कुछ भी खा रहे थे वो वहीं फेंक रहे थे। तो देखिए व्यूअर्स, ये तो बिल्कुल नामुनासिब सी बात है ना, कि हम लोग जो चीज़ खा रहे हैं वो वहीं फेंक रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाकी सब खैर बहुत अच्छा था। ये यहाँ पर ये प्लास्टिक का आइटम रखा हुआ है। ये चीज़ें प्लास्टिक की, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक के जो ये स्टील के स्पून्स हैं, और ये प्लास्टिक के जिस तरह के टिफ़िन्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं,
जो लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं किचन में, छोटे छोटे से बॉक्सेस, ये अच्छे थे। और ये यहाँ पर व्यूअर्स एक इस तरीके का था कि 50 रुपीज़ के 6 रिंग वो दे रहे थे स्टॉल वाले, और यहाँ पर इसको निशाना लगाना था और जो चीज़ भी आपका जिस निशाने में जाती वो चीज़ आपकी हो जाती, और 50 रुपीज़ में 6 निशाने आपको लगाने थे। अच्छा व्यूअर्स, मेरा निशाना और कैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने चाहते हुए भी इसको मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया। और इन्हीं स्टॉल वाले जो भैया जी थे उनसे मैंने पूछा था कि ये जो स्टॉल है ये मेला जो है कब से लगा हुआ है। तो इन्होंने मुझे बताया है कि ये मेला 14 अगस्त से लगा हुआ है और 7 सितंबर तक ये लगा रहेगा। अच्छा, फिर मैंने इनसे ये भी पूछा कि कितने लोगों ने ये चीज़ विन की है। तो इन्होंने बताया कि कुछ ने पहले ही निशाने में विन किया, कुछ ने पूरे 6 के 6 ख़त्म हो गए, नहीं विन कर सके। तो व्यूअर्स, खेल तो खेल है और लक तो लक है, बस इसी तरीके का ये वाला सीन था। तो अच्छा था, ये चीज़ बहुत अच्छी थी। मेले में इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये देखिए यहाँ पर छोटा सा प्ले लैंड भी बना हुआ था। ये झूले जो थे बहुत मुझे देखने से बहुत ख़तरनाक लग रहे थे। ये देखिए कश्ती भी कितनी ख़तरनाक है। बस नॉर्मली मुझे जो है झूले मुझे बहुत डर लगता है। और ये देखिए जंपिंग जो बड़े वालों जैसे बड़ों की भी होती है ना, जैसे जिम्नास्टिक वगैरह में, उस तरह की। और ये व्यूअर्स, ये झूला तो देखिए कराची का फेमस झूला है जो कि अस्करी पार्क में होता है, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इसको देख कर, क्योंकि व्यूअर्स इसकी स्पीड देखते देखते ही बढ़ रही थी, जो कि मुझे तो बहुत ही खौफ आ रहा था। और मैंने आपको बताया मैं तो झूलों से वैसे ही बहुत डरती हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए देखते देखते इसकी स्पीड किस कदर बढ़ गई। तो बस यही देखते देखते फिर मैंने यहाँ से झूला देखा, थोड़ा सा मैं और आगे गई, और आगे जाके देखने के बाद व्यूअर्स एक चीज़ मुझे यहाँ पर इतनी इंटरेस्टिंग नज़र आई, जो कि ये है। ये देखें व्यूअर्स, ये वो झूले झूले नहीं, ये वो गाड़ियाँ हैं जो रिमोट वाली होती हैं, और जो जिनके रिमोट ख़राब हो चुके हैं। और व्यूअर्स, ये जो है इन्होंने देखें कितनी अच्छी ट्रिक यूज़ करी है कि सारी गाड़ियाँ एक साथ बांध कर और एक भाई को बाइक पे बिठा दिया, और वो सारे पूरे में वो बच्चों को जैसे राउंड दिलवा रहे हैं। अच्छा था, ये चीज़ बहुत अच्छी थी। जैसे जो इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़े बड़े मॉल्स में या पार्क्स में, तो व्यूअर्स उनके लिए ये बहुत अच्छा था कि अपने बच्चों को इसका जो टिकट था वो 100 रुपीज़ का था, कि वो अपने बच्चों की विशेज़ पूरी कर सकते हैं, बच्चों का दिल भी ख़राब ना हो और बच्चे एंजॉय भी करने। हाँ भाई, ये रिमोट वाली गाड़ियों में बैठे हुए। और इसी बच्चे ने मुझे बताया था कि इसका टिकट जो है 100 रुपीज़ का है। अच्छा था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरीके से फिर इनसे मैंने बच्चे से बात की थी, और फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी। तो व्यूअर्स, ये था कि अच्छा है यहाँ पर इस तरीके का छोटा सा ग्राउंड, तो खैर बहुत बड़ा था लेकिन मेला लगा हुआ था, तो अच्छा लगा मुझे। यहाँ मैं इस तरफ आई तो ये देखिए यहाँ पर ये भाई साहब जो हैं सिंगापुरी और चाइनीज़ बना के बेच रहे थे, और मुझे मकसद हंसी भी आ रही थी कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टॉल है कि भाई चाइनीज़ राइस बेच रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ समोसे और रोल भी रखे हुए थे। और ये यहाँ इन्होंने देखिए ड्रम स्टिक भी है, चिकन चेस्ट पीस भी है। अच्छा था खाने के आइटम, वैसे मैंने कुछ भी खाया नहीं है यहाँ पे। और ये देखिए छोलों के और गोलगप्पों का आइटम है, मकसद स्टॉल है। अच्छा, मुझे गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा गले में थोड़ी सी खराश है, क्योंकि मैं गोले गंडे और इस तरह की चीज़ें खाती रहती हूँ। तो दानिश ने बोला कि ख़बरदार जो तुमने अब इस तरह की कोई चीज़ खाई हो। तो बस ये था कि फिर मैं आगे बढ़ी, तो ये हलीम का स्टॉल था। तो ये जो हलीम वाले भाई साहब थे, मैंने इनसे पूछा आप ख़ुद बनाते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया जी जी हम बिल्कुल ख़ुद बनाते हैं, बहुत टेस्टी और मज़ेदार हमारा हलीम होता है। तो मैं खाना खा के नहीं गई थी, बच्चों को खाना खिला दिया था मैंने। बच्चे खाना खा के अपनी दादी के घर चले गए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं इस मेले का विज़िट करके आती हूँ। और इन भाई साहब ने हमें मना कर दिया था कि प्लीज़ हमें व्लॉग में इंक्लूड नहीं कीजिएगा। तो व्यूअर्स, बात यह है कि जिनको पसंद है, जो अलाउ करते हैं, उनको हम व्लॉग में शामिल कर लेती हूँ मैं। जो नहीं अलाउ करते हैं उनको ज़ाहिर है फिर जब किसी की मर्ज़ी नहीं है तो वो मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो काम नहीं किया जा सकता ना व्यूअर्स। और ये जो स्टॉल था ये अब्बास बर्गर के नाम से ये चीख के ऐलान कर रहे थे, अब्बास बर्गर आइए, अब्बास बर्गर खाइए, इस तरीके से ये देखिए। और ये 100 रुपये के 2 बर्गर ये यहाँ सेल कर रहे थे। अच्छा है व्यूअर्स, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा जैसे एक एटमॉस्फेयर था यहाँ का, कि आपको रिजनेबल प्राइस में चीज़ें भी मिल रही हैं और बच्चों के झूले भी हैं। ये देखिए जंपिंग भी है यहाँ पर, जो प्रॉपर तरीके की बच्चों की जंपिंग होती है, और बच्चे एंजॉय भी यहाँ पे जंपिंग में बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा करीब जाके कोशिश की बनाने की, लेकिन व्यूअर्स जगह जगह लेडीज़ खड़ी हुई थी, तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ा था मुझे कि कोई एतराज़ ना करे।
ज़ाहिर अच्छा नहीं लगता ना व्यूअर्स, किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको शूट करना, वीडियो शूट करना। इस वजह से मैंने फिर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए वीडियो बनाने की कोशिश की। तो मैं यहाँ पर जाकर मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया मुझे यहाँ जाकर कि चलें थोड़ी सी ताज़ा हवा में मुझे जैसे मिली। और पूरे हफ्ते के बाद व्यूअर्स इंसान थक जाता है, तो इस तरह की अगर जगह पर जाए तो दानिश की तो आपको पता है तबीयत ठीक नहीं है, तो वो तो बेचारे मुझे ले तो गए थे, लेकिन एक जगह जाकर वो ग्रास में बैठ गए और मैं ही थोड़ा सा वॉक करती जा रही थी, एंजॉय कर रही थी और थोड़ा सा जैसे हवा भी खा रही थी और वीडियो भी शूट कर रही थी। और यहाँ पर एक चीज़ और थी व्यूअर्स के बहुत सारे जेंट्स जो थे वो एक्सरसाइज भी कर रहे थे और वॉक भी कर रहे थे, और काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसी थी जो सिर्फ यहाँ पार्क में, ग्राउंड में, जो यहाँ काफ़ी सारी जगहों पे ग्रास वगैरह है, तो वहाँ बैठने के पॉइंट से भी आई हुई थी वो लोग। तो अच्छा था, अच्छा रहा मेरा यहाँ पे, मुझे मज़ा आया कि थोड़ी सी ताज़ी हवा भी मिली, देखने के लिए कुछ चीज़ें भी मिली। मैं पहले भी 1-2 बार मेलों में गई हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट मेला था। और ये देखिए यहाँ पर ये बैनर लगा हुआ है, जिनके ताउन से ये लगा होगा, यहाँ पर ये उनकी डिटेल लिखी हुई थी। तो इस तरीके से ये मुझे यहाँ पर मज़ा आया, एंजॉय किया मैंने। और फिर बस इसी तरीके से छोटी छोटी सी मैंने आपके लिए कोशिश की कि आपको भी मैं दिखा सकूं। मुझे मज़ा आ रहा था तो मैंने सोचा चले आपको भी दिखाऊं। और व्यूअर्स हाँ, एक चीज़ और कि मैं नए आने वाले तमाम व्यूअर्स से कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अच्छा लगता है, हम अपनी छोटी छोटी सी खुशियाँ आपसे शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स आप से भी बस यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। बस इसी तरीके से व्यूअर्स फिर मैं घर आ गई, और क्योंकि व्यूअर्स मैं बच्चों को खाना खिला के गई थी, दानिश ने, बच्चों ने सबने खाना खा लिया था, मैंने नहीं खाया था। बस आके मैंने खाना खाया और व्यूअर्स बस मैंने इतना ही शूट किया। तो और आज का मेरा व्लॉग समझें बस यहीं मैंने एंड किया। तो व्यूअर्स आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी और एक बार फिर यही कहूँगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसके व्यूज़ बढ़ाइए। हम अपनी मोहब्बत आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपकी मोहब्बत भी हमें दरकार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।